हाय गाइस, आई एम प्रतीक फ्रॉम कंट्री साइड इंडिया और आज मैं पहुंच चुका हूं गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। थोड़ा सा मैं बैकड्रॉप दे दूं इस वीडियो से पहले कि लगभग मेरे को 3 हफ्ते हो चुके हैं गुजरात आए हुए और अब 4th वीक हो गया मेरे को। 3 हफ्तों से मैं साइकिलिंग कर रहा था कोस्टल रीजन में और आज थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं। आज मैं यहाँ पे ट्रैक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जूनागढ़ में गिरनार हिल रेंज है। इस हाइक में लगभग 9,999 स्टेप्स हैं और ये हमें अलग अलग रिलीजियस टेम्पल्स तक लेके जाता है गिरनार हिल रेंज पर। और मैं इसीलिए एक्साइटेड हूँ इसके लिए क्योंकि ये मेरे लिए एक अलग फिज़िकल और मेंटल एक्सपीरियंस होगा। फिज़िकल इसलिए क्योंकि ये एक लंबा हाइक है, लगभग 6 किलोमीटर, और इसमें हम लगभग 3600 फीट का एलिवेशन गेन करते हैं। कुछ जगह बहुत ही स्टीप स्टेयर्स आने वाले हैं तो वो थोड़ा सा फिज़िकली चैलेंजिंग होगा। और मेंटली इसलिए कि इस वीडियो में मैं ये भी फोकस करूँगा कि इस जर्नी की वजह से मेंटली मेरे में क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस जर्नी के बारे में तो मेरे दिमाग में और भी कई चीज़ें चल रही हैं। मैं खाली प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत चीज़ों को मैं अपने दायरे में लाने की कोशिश कर रहा हूँ शायद जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। टू बिगिन विद, इस समय भी अगर मैं बात करूँ अपने मेंटल स्टेटस की तो ये ज़रूर मैं बोल सकता हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो दिमाग में खाली यही बात चलनी चाहिए, लेकिन असल में हमारा जो मंकी माइंड है वो बहुत ही एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे, एक थॉट से दूसरे थॉट पे कूदता रहता है। तो अभी भी मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें एक साथ चल रही हैं कि यूट्यूब वीडियो, फिर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो आपको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, और जो मेरा सामान है, जो मैं घर में चीज़ें छोड़ के आया हूँ, यहाँ से जो मैं आगे जर्नी करने वाला हूँ। तो लगभग मैं अपने प्रेजेंट से बहुत ज़्यादा अपने पास्ट और अपने फ्यूचर को अपना प्रेजेंट का हिस्सा बनाने वाला हूँ। अपने माइंड को वो जगह दे रहा हूँ मैं कि मैं अपने पास्ट और अपने फ्यूचर पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये कभी हो नहीं पाया है। हमें हमेशा कंट्रोल रहता है अपने प्रेजेंट पे, लेकिन मेंटली हम अपने आप को इतना फ्लक्चुएट करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की इतनी कोशिश करते हैं कि हम भूल जाते हैं अपने प्रेजेंट को और अपने पास्ट और अपने फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो उसी चीज़ को कि क्या एक्सपीरियंस करता हूँ इस जर्नी के थ्रू, इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग फेस में बताऊँगा कि मैं अलग अलग जगह मेंटली क्या फील कर रहा हूँ और फिज़िकली क्या फील कर रहा हूँ। गिरनार स्टेप स्टार्ट होते हैं भावनाथ से और कल मैं लगभग 110 किलोमीटर की राइड करके पोरबंदर से यहाँ भावनाथ तक पहुँचा। लगभग 10 बज गए थे तो फिर मैंने यहाँ पे होटल ले लिया और यहाँ से जो स्टेयर स्टार्ट होते हैं वो खाली 500 मीटर्स हैं और अभी भी मैं थोड़ी थकान फील कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ी देर और रेस्ट करूँगा और जब मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ उसी के बाद मैं अपना हाइक शुरू करूँगा। भावनाथ में बहुत ज़्यादा धर्मशाला और होटल हैं और लोकेशन भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच है ये, और गिरनार स्टेप्स यहाँ से ही शुरू होते हैं, तो ये बहुत अच्छी लोकेशन होगी आपके रुकने के लिए। लेकिन इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखें कि जहाँ पर आप रुकें वहाँ से स्टेप्स का जो डिस्टेंस है वो कम से कम हो। जैसे इस केस में खाली 500 मीटर है तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मैं वॉक करके भी वहाँ तक जा सकता हूँ। और जब आप कंफर्टेबल हैं तो आप हाइक पे जाएं और जब वापस आएंगे तो थके हुए होंगे, तो उसके बाद जो रेस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छी जगह होगी है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब अपनी हाइक स्टार्ट करते हैं तो खासकर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहे हैं तो पहले यहाँ पे रुक जाइए और वापस आकर भी यहाँ ज़रूर रुकें। तो मेरे केस में ये यहाँ से गिरनार स्टेप्स खाली 500 मीटर पे स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसीलिए मैं यहाँ से वॉक करके ही वहाँ तक जा सकता हूँ और वापसी में भी वहाँ से वॉक करके यहाँ तक वापस आ जाऊँगा। तो अब तक 2500 स्टेप्स के आसपास मैं कवर कर चुका हूँ और इसमें लगभग 1 घंटा लगा मेरे को। तो पहली बार मैं रुका इस दरमियान की पानी पीने के लिए। तो अभी तक पहला फेस जो बोलूँगा ऐसे कि एक हिल हम क्रॉस कर चुके हैं, तो उसमें स्टीप ग्रेडियंट इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब यहाँ से आगे स्टीप ग्रेडियंट बढ़ जाता है। तो शायद अब
थोड़ी डिफ़िकल्ट ज़्यादा रहेगी। तो मेंटली अभी भी मैं लाइक फुल ऑफ एनर्जी हूँ, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर थक गया हूँ, तो इसीलिए रुका था पानी पीने के लिए। और अब मैं सोच भी कम चीज़ों के लिए रहा हूँ। एक और जो बात मैंने अपने लिए नोटिस की कि जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो तब मैं बाकी लोगों को ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहा था, उन्हें ज़्यादा नोटिस कर रहा था, और अब मैंने उन्हें नोटिस करना एक किस्म से बिल्कुल बंद कर दिया है और अपने आप पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, अपनी जर्नी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो अब लगभग 5 मिनट की रेस्ट लेंगे और फिर चलते हैं यहाँ से। लगभग 4500 स्टेप्स के बाद निम्बीनाथ की श्राइन आ जाती है, और ये माना जाता है कि निम्बीनाथ जो कि जैन गुरु थे, उन्होंने निर्वाणा यहाँ पे अचीव किया था। तो इसीलिए जैन धर्म के लोग इस जगह को काफ़ी रेफरेंस में मानते हैं और उनका पिलग्रिमेज यहाँ तक होता है। और कुछ मंदिर हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर जो हिंदू श्राइन्स हैं वो यहाँ से भी आगे अंबाजी का मंदिर है। तो हम अपनी जर्नी कंटिन्यू रख रहे हैं। सो गाइस, रास्ते में मैं कुछ बहुत इंस्पायरिंग लोगों से मिला जो इस जर्नी को एक नया रूप दे रहे थे, रास्ते का लिटर साफ करके। જય શ્રી અંબે માં જે માતાજીનું મંદિર છે શ્રી અંબેજી માતાજીનું મંદિર જે 5500 વર્ષ જૂનું મંદિર છે અને આ માતાજીનું શક્તિપીઠ આવેલી છે જ્યાં માતાજીનો ઉદરનો ભાગ પડેલો છે। ત્યાં માતાજીનો 23મો ભાગ કહેવાય છે જે ઉદરનો ભાગ છે। सो गाइस, अब लगभग 6000 स्टेप्स के आसपास हो चुके हैं और उसी के साथ हम आ गए हैं इस रूट के थर्ड फेस में, जहाँ पे गोरखनाथ टेम्पल है। तो लास्ट फेस में जो थोड़ा स्टीप था, तो उसमें स्टिल मैं अभी भी वो सब चीज़ें फील कर रहा हूँ कि जैसे कि जो अपने जर्नी है उस पर तो फोकस कर ही रहा हूँ, और साथ में जो कुछ लोग जो मेरे रिलेटेड बातें बोलते हैं, थोड़ा ध्यान उस पर भी जाता है, और थोड़ा ध्यान जाता है जो लाउड म्यूज़िक है, जो गाने हैं, उस पर भी अभी भी थोड़ा ध्यान जाता है। लेकिन जो एकदम लास्ट में लाइक उस फेस में लास्ट के कुछ स्टेप्स जो थे वो एकदम स्टीप हैं, तो उस समय क्या होता है कि बिल्कुल हमें हाई ब्रीदिंग करना पड़ती है कि खाली ब्रीदिंग पे फोकस होता है। तो उस वजह से शायद थोड़ा ध्यान फिर से मैं लाइक पूरा फोकस अपने आप पे आ जाता है, अपनी बॉडी पे आ जाता है, और अपनी ब्रीदिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लग पड़ा था मैं। तो अभी ये गोरखनाथ टेम्पल जा रहे हैं हम। सो गाइज, अब मैं पहुंच चुका हूं फाइनल फेस ऑफ दिस जर्नी। यहाँ पर हमें दत्तात्रेय मंदिर जाना है। तो गोरखनाथ टेम्पल के बाद हमें डाउन स्टेयर्स मिलती हैं, और उसके बाद एक पॉइंट पे आके हमें फिर से अपस्टेयर्स लेके दत्तात्रेय टेम्पल जाना पड़ता है। तो अगर हम ऊपर से देखते हैं गोरखपुर टेम्पल से, तो ये साफ दिखता है कि कितना हाई स्टीप होने वाला है ये। तो ये मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और सबसे ज़्यादा टफ यही पार्ट होगा। तो चलो।
सो गाइस अब मैं हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ से खाली लगभग 10-12 सीढ़ियाँ ही बची और ये अब वो हाईएस्ट फेस था। ये स्टेप बहुत स्टीप थे तो इसीलिए सबसे ज़्यादा थकावट इसी में हुई और अभी मेरी टांगें भी लगभग कांप रही हैं। तो इस चीज़ से मतलब ये रियलाइज़ हुआ मेरे को कि जैसे जैसे लाइक फिज़िकली हमारा एक्सर्शन ज़्यादा होगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पे फोकस करूँगा, अपने ईच स्टेप पे फोकस करूँगा। और जब मैं उस पे फोकस कर रहा हूँ, जब मैं अपने खाली नेक्स्ट स्टेप पे फोकस कर रहा हूँ तो चीज़ें बड़ी आसान हो जा रही हैं। जितनी भी मैं एनर्जी है वो सारी मैं एक स्टेप पे डाइवर्ट कर रहा हूँ। लेकिन पहले क्या था कि जब मैंने स्टार्ट किया तो लगभग मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहा हूँ, तब मेरे में एनर्जी तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन मैं अपना जो एनर्जी है उसे एक तरह से वेस्ट कर रहा था। और एंड में जो लास्ट वाले जो स्टेप्स हैं, जो लास्ट फेज था, तो उसमें एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी। तो उसी लिए जो थोड़ी सी एनर्जी है मैं पूरा ध्यान यही लगा रहा था कि एक सबकॉन्शियसली पूरी जो एनर्जी थी उसे मैं डाइवर्ट कर रहा था कि जो मेरा इमीडिएट गोल है, मेरा इमीडिएट गोल इस केस में था कि एक स्टेप, जो नेक्स्ट स्टेप लेना है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप लेना है। उससे पहले भी लगभग मैं कुछ देर यूट्यूब वीडियो के बारे में, कुछ देर अपने घर के बारे में, तो ये सब चीज़ें मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो तो कर रहा हूँ। सम पार्ट ऑफ माई ब्रेन वो सोच रहा है कि घर में क्या हो रहा है, जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो मेरा पास्ट या फ्यूचर का शायद पार्ट है, उन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे एनर्जी कम होती गई तो मैं अपने प्रेजेंट पे आता रह गया। जिन चीज़ों पे मेरा कंट्रोल है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसे मैं अच्छे से करने की कोशिश कर रहा था। जब ये जर्नी मैंने स्टार्ट की है तो तब मैं काफ़ी चीज़ों के लिए इग्नोरेंट था और काफ़ी चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले रहा था कि जैसे कुछ चीज़ें जो इमीडिएट कि हाँ चल तो रहा ही हूँ, चलने में क्या मुश्किल है, जो अपना प्रेजेंट है उसमें क्या मुश्किल है, वो चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले रहा था। और कुछ चीज़ें उन पे मैं कंट्रोल नहीं है फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि जो मेरा पास्ट है या फिर जो मेरा फ्यूचर है उनके बारे में सोच के उसे एक किस्म से मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे लाइक लास्ट फेज में आया तो उसमें यही चीज़ें हैं कि हाँ जिसे मैं इग्नोर कर रहा था, जिन चीज़ों को, वही इमीडिएट है, वही सच है, वही मेरा प्रेजेंट है और मेरे को उसी पे फोकस करना है। चाहे वो कितनी भी माइन्यूट चीज़ हो, चाहे वो एक स्टेप लेना हो, चाहे वो सांस लेना हो, बेशक वो जितना मर्जी माइन्यूट हो, जितना मर्जी छोटी चीज़ हो, लेकिन उस समय वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस समय वही स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको टू द टॉप लेके जाएगा। ये रियलाइजेशन मेरे को अभी हुआ है और ये रियलाइजेशन आम तौर पे जब हम शायद अपने बेस्ट सेल्फ में होते हैं तब ये रियलाइजेशन होता है। लेकिन बहुत जल्दी ही हम इस बात को भूल जाते हैं और बहुत जल्दी हम थोड़े में ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अपने प्रेजेंट में ही हम अपने पास्ट को, अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही कोशिश करूँगा अब कि ये जो मैंने अभी लाइफ लेसन सीखा है कि अपने प्रेजेंट को अच्छे से जीने की कोशिश करनी है, अपने प्रेजेंट को बेस्ट देने की कोशिश करनी है। इस चीज़ को मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यू रख सकूँ इन अ लॉन्गर रन, कि जब मैं किसी भी फेस में हूँ, किसी भी जगह हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ तो खाली अपने प्रेजेंट पे ध्यान दूँ, बाकी चीज़ों पे अपना ध्यान दे के अपनी एनर्जी वेस्ट ना करूँ और खाली अपने प्रेजेंट को ब्यूटीफुल बनाऊँ। तो इसी हैप्पी नोट के साथ हम अभी गिरनार के टॉप में हैं और व्यू तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे दत्तात्रेय जो गुरु हैं उनकी श्राइन है यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन की थी और उनकी चरण पादुका भी है यहाँ पर। तो अब यहाँ से हमें जिस रास्ते से आए हैं उसी से वापस जाना है और मेरे को उम्मीद है कि जितना मैं यहाँ तक थक चुका हूँ अब इससे ज़्यादा कुछ ना हो, इसी फेस पे मैं रहूँ और एक एक स्टेप लेके 9999 टाइम्स मैं नीचे पहुँच जाऊँ। तो गाइस लगभग 8:30 पे मैं वापस अपने होटल पे आ गया हूँ और लगभग टोटल टाइम देखा जाए जिसमें मैंने खाना खाया और यात्रा लाइक जाना और आना, वो टोटल 6 घंटे और 30 मिनट में कंप्लीट हो गया। तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप वैसे ही प्लान करें जैसे आपको सूटेबल हो। कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, मैंने दोपहर को गया था तो मेरे को वो भी कंफर्टेबल रहा, कोई दिक्कत नहीं आई।
और सनसेट के बाद सर्दियों में थोड़ी ठंड हो जाती है, तो इसीलिए मैं ये विंड शीटर और लोअर लेके गया हुआ था अपने साथ। इन दो चीज़ों का ध्यान रखिए। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था गिरनार का, वो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, बहुत अच्छा व्यू था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे लिए रही कि मतलब मेंटली जो एक नया रियलाइजेशन होता है, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, लाइक आई कैन बेयरली स्टैंड। तो अब मैं जल्दी से बस नहा के फिर आराम करूँगा। That's it from this beautiful day. Keep exploring and keep traveling.